अब तक बाबा बागेश्वर की कथाओं में सिर्फ बीजेपी के नेताओं को ही देखा गया है, लेकिन इस बार बाबा का दरबार कांग्रेस भक्तों से सजा है, जिसे देख सवाल बढ़ा है कि कहीं बाबा ने पाला तो नहीं बदल लिया। क्योंकि बात बात पर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा ने 2 दिन की कथा में एक बार भी हिंदू राष्ट्र की बात। सबसे बड़ी बात जो है कि वो जब बाबा यहाँ आए हुए हैं तो उसके पहले सवाल उठते थे कि लगता है बाबा बीजेपी के लोगों के ज्यादा जाते हैं, उनकी बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मगर कल पूरे वक्त कमलनाथ उनकी सभा में मौजूद रहे, उनके दरबार में मौजूद रहे और जो कथा हुई, कथा में बाबा ने कहीं भी हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं किया, कहीं भी ऐसी बात नहीं कही जिससे कि जो बीजेपी के नेता खुल के कहते हैं वैसी कोई बात नहीं की। बड़ा संतुलित उन्होंने जो कथा करी, उससे लग रहा कि बदले बदले से बाबा कमलनाथ के यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन कमलनाथ हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ बाबा को अपना हथियार बना लिया है, बल्कि उन्हें सबसे बड़ी शक्ति मान लिया है। भारत कोई आर्थिक शक्ति नहीं है, भारत कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है, पर सबसे बड़ी शक्ति भारत की आध्यात्मिक शक्ति है। और महाराज जी, आप उसके प्रतीक हैं, हमारे आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। और आप सब जो यहां हैं, आप इस आध्यात्मिक शक्ति के रक्षक हैं। कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर के स्वागत के लिए पूरे छिंदवाड़ा में रेड कारपेट सा बिछा दिया है। बाबा बागेश्वर को चार्टर्ड प्लेन से छिंदवाड़ा बुलाया और जब ये चार्टर्ड प्लेन हवाई अड्डे पर पहुंचा तो उनको रिसीव करने स्वयं कमलनाथ के बेटे सांसद नकुल नाथ पहुंचे। कमलनाथ भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने बाबा बागेश्वर को घर बुलाया, तिलक किया और उनकी कथा में पूरे वक्त बैठे रहे। छिंदवाड़ा में बाबा की कथा का दूसरा दिन है। बाबा का दरबार भक्तों से पटा पड़ा है। जितने भक्त पंडाल में हैं, उससे कहीं ज्यादा बाहर हैं। हर 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 छिंदवाड़ा के पागलों, जय सिया राम। कैसे हो? बढ़िया? रहना ही पड़ेगा, और अपन कर भी क्या सकते हैं। अभी अभी हम उड़न खटोला से जाम सावली गए थे। अभी जहां आप बैठे हो इसके ऊपर से भी हम 2-3 बार उड़न खटोला से उड़ते रहे। खैर तुम लोग तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये सफेद सफेद दिख रहा था ऊपर से। बाबा के लिए भक्तों की दीवानगी बता रही है कि बाबा मध्य प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बन गए हैं और अब इसी का फायदा कमलनाथ उठाने में लगे हैं, जो खुद को हनुमान का सबसे बड़ा भक्त बता रहे हैं। मैंने 13-14 साल पहले हनुमान मंदिर बनाया, सबने देखा है उनके पेट में क्यों दर्द होता है। मैं मंदिर जाता हूँ, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। मैं कोई प्रार्थना करता हूँ, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। क्या इन्होंने एजेंसी ली हुई है, ठेका लिया हुआ है धर्म का? ये बात आज है। हम बागेश्वर महाराज ने कहा कि मैं छिंदवाड़ा में कार्यक्रम करूंगा, मैंने कहा स्वागत है। उसमें मैं शामिल हुआ, 4 लाख लोग शामिल हुए। दरअसल मध्य प्रदेश में 90% आबादी हिंदू है, सिर्फ 10% ही मुस्लिम है। और ये बात कांग्रेस अच्छे से समझ रही है कि अगर सरकार बनानी है तो सॉफ्ट हिंदुत्व की जगह हार्ड लाइन पर चलना होगा, क्योंकि प्रदेश में 50 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, जो कुल वोटरों का करीब 10% है, जिनकी मध्य प्रदेश की 40 से 50 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका है। धार्मिक आस्था से बहुसंख्यक वोटर भी प्रभावित होता है। इसलिए बाबा के जरिए कांग्रेस न सिर्फ हिंदुओं को रिझाने में लगी है, बल्कि बीजेपी के सामने एक बड़ी लकीर खींचने में लगी है। लेकिन बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का झुकाव किस तरफ है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक बाबा बीजेपी के ही करीब दिखते थे। बाबा के दरबार में शिवराज सरकार के करीब सभी मंत्री हाजिरी लगा चुके हैं और बाबा के लिए कई बार कथा भी करवा चुके हैं। अब सवाल इस बात का है कि मध्य प्रदेश की इस चुनावी फाइट में बाबा लेफ्ट हैं या राइट हैं। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे।